सोलमेट कौन होता है? राइट पर्सन टू मैरी, जिससे शादी की जाए और वो उसके लिए बिल्कुल मुवाफिक हो। कुरान मजीद खोल लें, पढ़ लें। खलक़ल इंसान अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया। हर मर्द बेहतरीन सोलमेट है, हर औरत बेहतरीन सोलमेट है। शादी हो जाती है, पता चलता है इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते जी। ये किससे मेरी शादी होगी, मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। आप फिर ऐसा करें कि उसको तलाक दें, किसी और से शादी करें, आपको फिर वही एक्सपीरियंस होगा। आप फिर तलाक दें, किसी और से शादी करें, आपको सारी जिंदगी सोलमेट नहीं मिले। सोलमेट मिलते नहीं हैं, सोलमेट बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं? यस, यू बिकम ए सोलमेट। You yourself are not a soulmate. You become a soulmate. You have to become a soulmate. How? आपकी जब शादी हो जाती है तो आप एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर देते हैं। कैसे? मेरे मुताबिक रहो, मेरे मुताबिक रहो, मुझे ये नहीं पसंद, मैं। इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन होगी जिसको, जी, वो कैसा सोलमेट होगा। दूसरी तरफ मुझे टाइम चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे ये मेरा जो है ना, ये तेरा और मेरा दोनों का बेड़ा गर्क कर देता। बिल्कुल सही। सोलमेट वो होते हैं जो ये नहीं कहते मेरा, सोलमेट कहते हैं जो तेरा वही मेरा। इस तरह बनते हैं सोलमेट। सही। और यकीन मानिएगा, जिसने भी सोलमेट, मैं आपको एक और मजे की आदादो शुमार बता दो, 99% of the people who marry, they don't become soulmates of each other. वो एक दूसरे के सोलमेट नहीं होते। एक कपल ऐसा होगा जिन्होंने सोलमेट होना एक्सपीरियंस किया होगा, उनसे पूछें, वो कहेंगे कि सांस के साथ भी अपने शोहर का नाम लेती हूँ। वो कहेगा सांस भी लेता हूँ तो अपनी बीवी की खुशबू को महसूस करता हूँ। वो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपनी चॉइस नहीं रहती, वो दूसरे की चॉइस में जीते हैं और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, ख्याल रखते हैं। सर, आपकी बात से मुझे बाबा जी इरफानुल्लाह की याद आ रहे हैं। जी सर, वो प्लीज आप बताइएगा। वो तो उनकी तो बुक्स हैं, जोज उनकी किताब है बेगम के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि मैं एक दिन आया घर में तो मैं दही भल्ले लेकर आया, तो मैं घर में आया तो बेगम कह रही थी, इरफान बहुत दिल कर रहा था आज दही भल्ले खाने का। तुम देखा हाथ में भी दही भल्ले थे। तो फिर उन्होंने कहा कि एक दिन मेरा कुछ खाने को बहुत दिल कर रहा था, मैं घर में गया तो वही पका हुआ था। एंड ही सेड वी एक्सपीरियंस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। क्या बात कि अब आप जो सोच रहे होते हैं वो सोच में मुंतकिल हो जाते हैं। दिस हैपेंस। सी व्हाट यू हैव टू डू इज लूज योर ईगो। व्हेन यू लूज योर ईगो, आपको सोलमेट मिल जाता है। जब तक आपके अंदर ईगो है, आपको सोलमेट कैसे मिलेगा? सोल तो आपके अंदर आपकी है ना। बिल्कुल राइट। अब आप किसी के सोलमेट बनना चाहते हैं और वहां पे तो आपकी ईगो बैठी है। जगह बनाओ, वहां पे सोलमेट बैठ जाएगा आगे। सही। ईगो के रहते सोलमेट नहीं बनता। हर इंसान एक अच्छा सोलमेट होता है। अच्छा, एक्सपीरियंस करके देख लें, आदादो शुमार निकाल के देख लें। एक शख्स एक औरत के साथ रहा, 6 महीने में तलाक होगी। दोनों एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं। दोनों की अलग अलग जगहों पे शादी हुई, दोनों ही एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर होता है। तो उसके क्यों सोलमेट बने? पहले क्यों नहीं बने एक दूसरे के? बिकॉज वो उनकी तजर्बागाह थी। वहां पे उन्होंने सीखा कि ये तो सीखा कि फलां क्या करता है, ये भी सीखा कि मैंने क्या गलतियां की हैं। वो अगले पार्टनर के साथ नहीं करते, दे बिकम बेटर पार्टनर्स। सही। और सबसे बड़ी चीज ईगो। यस, यू लूज ईगो, यू विन हार्ट्स। आज ही हमें फार्मूला मिल गया कि सब सोलमेट बनाने के लिए पहले ईगो को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बुल्ले शाह गलताइयों बन दी, जद मैनो दिलों गवाइए।